हेलो, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फंक्शन डिफाइन किया गया है 134 से 125 पर। ये फंक्शन f है और कैसे है, f 1 को मैप करता है 2 पे, 3 को 5 पे और 4 को 1 पे। फंक्शन f 1 को मैप करता है 2 पे, 3 को 5 पे और 4 को 1 पे। एक फंक्शन g दिया गया है आपको 1 to 5 से 1 3 पे, और g क्या मैप करता है 1 को 3 पे, 1 को 3 पे मैप करता है, 2 को भी 3 पे मैप करता है और 5 को 1 पे मैप करता है। और हमारे को क्या करना है, हमें g ऑफ f निकालना है, g ऑफ f के एलिमेंट्स रखने हैं। अब देखिए, यहाँ से हम देखते हैं कि फंक्शन जो g ऑफ f को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि रेंज ऑफ f वो आपकी सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ फंक्शन g की। rf रेंज ऑफ फंक्शन f, dg डोमेन ऑफ फंक्शन g। तो हम यहाँ देखते हैं रेंज ऑफ f कितनी है 1 to 5 और डोमेन ऑफ g कितनी है 1 to 5। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है कि रेंज ऑफ f और डोमेन ऑफ g यहाँ पर इक्वल हैं, या तो इक्वल हो या रेंज सबसेट हो डोमेन ऑफ g का, तो g ऑफ f डिफाइन होता है। तो पहली बात ये तो क्लियर होगी कि g ऑफ f डिफाइन है। अब हम सोल्व कैसे करेंगे, जब हम कंपोजिशन फंक्शन g ऑफ f को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से सोल्व करना शुरू करते हैं। फंक्शन f में वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू फंक्शन में रखने के f में रखने के बाद आएगी उसको हम g के अंदर पुट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले g ऑफ f हम निकालते हैं 1। फंक्शन f 1 को मैप करता है 2 पे, इट इम्प्लाइज g ऑफ 2, और g फंक्शन 2 को किस पे लेके जाता है 3 पे। अब हम निकालते हैं g ऑफ f 3। फंक्शन f 3 को लेके जाता है 5 पे, मीन्स g 5, और फंक्शन g 5 को किस पे लेके जाता है 1 पे 1। अब बात करते हैं g ऑफ f 4 की। तो फंक्शन f 4 को किस पे मैप करता है 1 पे, मीन्स g ऑफ 1, और फंक्शन g 1 को किस पे मैप करता है 3 पे। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है g ऑफ f 1 को 1 3 3 1 एंड 4 3। आपको 3 फंक्शंस दिए गए हैं f g h, जो r to r डिफाइन है, दैट इज़ रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। और आपको प्रूव करना है कि फंक्शन f प्लस g की कंपोजिशन h के साथ किसके बराबर आएगी, फंक्शन f की कंपोजिशन h के साथ प्लस फंक्शन g की कंपोजिशन h के साथ। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, हम ले लेते हैं लेट x belongs to R be any एलिमेंट। R का हमने कोई भी एलिमेंट x ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं f प्लस g ऑफ h इंटू x। तो कंपोजिशन फंक्शन को हम क्या करते हैं, पहले राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं। f प्लस g ऐसे का ऐसा, और यह आ गया आपका h x। अब एच एक्स आपका एक बार f के साथ आएगा, एक बार g के साथ, f इंटू एच एक्स
प्लस जी इंटू एच एक्स। यहाँ f इंटू एच एक्स कंपोजिशन फंक्शन हो गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ एच एक्स। यहाँ भी g इंटू एच कंपोजिशन फंक्शन हो गया है, g ऑफ एच एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब x को बाहर कॉमन रख लेते हैं और ये आ गया हमारे पास f ऑफ h प्लस g ऑफ h और बाहर आ गया x। यही हमें प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है, कहता है फंक्शन f मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन g, उनकी कंपोजिशन h के साथ क्या प्रूव कीजिए। फंक्शन f की कंपोजिशन h के साथ मल्टीप्लाई में फंक्शन g की कंपोजिशन h के साथ। तो देखिए हमने वही ले लिया, लेट x belongs to R be any element। x R से बिलोंग करता है, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया हमने। तो देखते हैं f मल्टीप्लाइड बाय g कंपोजिशन विद h फंक्शन एंड x। h फंक्शन की कंपोजिशन f इंटू जी के साथ है, तो एक बार फंक्शन जो h है वो f के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार g के साथ होगा। f इंटू एच एक्स g इंटू एच एक्स। अब f और h ये कंपोजिशन हो गए, f ऑफ h x मल्टीप्लाई g और h आपके कंपोजिशन में आ गए। अब क्या करते हैं, f ऑफ h g ऑफ h, ये दोनों कंपोजिशन में आ गए और इनके बाहर हमने रख लिया x। ये हो गया आपका पार्ट 2। सेकंड पार्ट में यही बताया गया है कि फंक्शन की मल्टीप्लाई करके h के साथ कंपोजिशन कर दो, या फंक्शंस की इंडिविजुअल कंपोजिशन f के साथ h की कंपोजिशन और g के साथ h की कंपोजिशन करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन थर्ड पार्ट फर्स्ट आपको कहता है कि g ऑफ f और f ऑफ g निकालने हैं। यदि फंक्शन f डिफाइन किया गया है मॉडुलस ऑफ x और g फंक्शन डिफाइन किया गया है मॉडुलस ऑफ f ऑफ f 5x माइनस 2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं g ऑफ f। ये क्या रहेगा, g इंटू में फंक्शन f क्या है, मॉडुलस x और g फंक्शन आपका क्या है 5x माइनस 2, मॉडुलस का निशान 5, लेकिन x की जगह क्या आएगा मॉडुलस x माइनस 2। ये हो गया आपका g ऑफ f। कंपोजिट फंक्शंस में हम हमेशा पहले राइट हैंड साइड का फंक्शन सॉल्व करते हैं, फिर उसकी वैल्यू को दूसरे में पुट करते हैं लेफ्ट वाले में। अब हम निकालते हैं हम f ऑफ g। f फंक्शन के अंदर फंक्शन g कितना है 5x माइनस 2, मॉडुलस 5x माइनस 2, दैट इज मॉडुलस 5x माइनस 2। ये मॉडुलस फंक्शन क्लोज और ये ब्रैकेट। और फंक्शन f क्या है मॉडुलस ऑफ x, इट मीन्स ये फंक्शन f का मॉडुलस और ये मॉडुलस g का 5x माइनस 2। दो मॉडुलस का कोई मतलब नहीं निकलता, तो ये सिंपल आ गया आपका
मॉडुलस 5x माइनस 2, क्योंकि जो सिंगल मॉडुलस है वही वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, फिर उसका मॉडुलस ले उसका कोई औचित्य नहीं बनता। थर्ड क्वेश्चन पार्ट सेकंड, हमारे पास f ऑफ x 8x क्यूब और g ऑफ x है x रेज़ टू पावर 1/3, और हमें यहाँ भी g ऑफ f एंड f ऑफ g निकालना है। तो सबसे पहले g ऑफ f निकालते हैं। g ऑफ f, तो पहले राइट हैंड साइड का फंक्शन सॉल्व होगा, उसकी वैल्यू g में रखी जाएगी g, और f ऑफ x कितना है 8x क्यूब, 8x क्यूब, g ऑफ x क्या है x रेज़ टू पावर 1/3, इट मीन्स 8x क्यूब की पावर 1/3। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, x रेज़ टू पावर 3, 1 रेज़ टू पावर 3, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो देखिए 2x की पावर 3 और सारे की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया 2x। अब g ऑफ f निकाल लेते हैं। f ऑफ g, f g फंक्शन क्या है x रेज़ टू पावर 1/3, और f फंक्शन क्या रहेगा, जो भी x होगा उसकी पावर 3 और साथ में मल्टीप्लाई 8, दैट इज 8 x रेज़ टू पावर 1/3 की पावर 3, 8 ये इससे कैंसिल आउट हो गया 8x। ये आ गया हमारा f ऑफ gx और g ऑफ fx। फोर्थ क्वेश्चन, f ऑफ x दे रखा है 4x प्लस 3 6x माइनस 4 एंड x नॉट इक्वल टू 2/3। आपको शो करना है कि f ऑफ f इक्वल टू x आएगा। तो देखते हैं। f ऑफ f x क्या आएगा हमारे पास, f ऑफ f x, और ये क्या आएगा f, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4। अब हमारे पास फंक्शन क्या है 4x प्लस 3 6x माइनस 4। फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रिप्लेस कर देंगे 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4। तो 4 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, x की जगह हम रखेंगे 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 इंटू 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 6x माइनस 4 डिवाइड बाय 6x माइनस 4। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं। 6x माइनस 4
6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 यहाँ हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इसको करते हैं 4 इंटू 4 16x, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 6 18x, 3 इंटू 4 12। अब इसको करते हैं 6 इंटू 4 24x, 6 इंटू 3 18, माइनस 4 इंटू 6 24x, माइनस इंटू माइनस प्लस 16। तो देखिए यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 16 और 18 34x, 24x से 24x कैंसिल आउट हो गया, 18 एंड 16 34, 34 से 34 कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया x। It implies f of f(x) आपका x आ गया। इसी क्वेश्चन के पार्ट सेकंड में पूछता है व्हाट विल बी इनवर्स ऑफ f। हम देखते हैं f ऑफ f(x) वो आ गया आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन, आइडेंटिटी ऑफ a। It implies f equal to f inverse। दो फंक्शन की कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी आ जाता है मीन्स x ही आ गया, तो फंक्शन खुद का इनवर्स है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको फंक्शंस दिए गए हैं और आपको रीजंस के साथ ये बताना है कि इन फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको इन्वर्स भी फाइंड आउट करके देना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन आपका सेट 1 2 3 4 से सिंगलटन सेट 10 तक है और फंक्शन डिफाइन कैसे गया है 1 10 ऑर्डर पेयर 2 10 3 10 4 10। यहाँ हम देखते हैं कि फंक्शन 1 को भी 10 पर लेके जा रहा है, 2 को भी 10 पर मैप करता है, 3 को भी 10 पर मैप करता है, 4 को भी 10 पर मैप करता है। तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। क्यों नहीं है? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 बट x1 नॉट इक्वल टू x2। तो ये आपका फंक्शन 1 1 नहीं है और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं होता है वो इन्वर्टिबल भी नहीं होता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकंड पार्ट जी पर चलते हैं। जी फंक्शन आपका 5 6 7 8 से 1 2 3 4 पर फंक्शन डिफाइन किया गया है और किस तरह डिफाइन किया गया है? जी है 5 से 4, दैट इज 5 को मैप करता है 4 पे, 6 को मैप करता है 3 पे, 7 को मैप करता है 4 पे, 8 को मैप करता है 2 पे। यहाँ हम देखते हैं 5 को भी 4 पे मैप कर रहा है और 7 को भी 4 पे मैप कर रहा है, तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। f of x1 इक्वल टू f of x2 बट x1 नॉट इक्वल टू x2। तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, तो नॉट इन्वर्टिबल। थर्ड पार्ट, h फंक्शन डिफाइन किया गया है 2 3 4 5 से 7 9 11 13 पर
और h कैसे डिफाइन किया गया है, 2 को मैप करता है 7 पे, 3 को 9 पे, 4 को 11 पे, 5 को 13 पे। देखिए 2 को मैप करता है 7 पे, 3 को मैप करता है 9 पे, 4 को मैप करता है 11 पे और 5 को मैप करता है 13 पे। यहाँ हम देख सकते हैं फंक्शन आपका 1 1 है और ऑन टू है, तो फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है, दैट इज उसका इन्वर्स। फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इन्वर्स निकालते हैं। हमारा h फंक्शन है, h इन्वर्स कैसे डिफाइन होगा, h फंक्शन था आपका 2 3 4 5 से 7 9 11 13, तो h इन्वर्स डिफाइन होगा 7 9 11 13 से 7 9 11 13 से डिफाइन होगा आपका 2 3 4 5 पर, 2 3 4 5 पर। और H इन्वर्स होगा क्या, ऑर्डर्ड पेयर को के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देंगे। 2 7 है तो कितना हो जाएगा 7 2, 3 9 है तो कितना हो जाएगा 9 3, 4 11 है तो कितना हो जाएगा 11 4 और 5 13 है तो कितना हो जाएगा 13 5। ये था आपका थर्ड पार्ट और क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन नंबर 6th, फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल -1 से 1 है और डिफाइन किया गया है क्लोज इंटरवल -1 to 1 से r तक, r फॉर रियल नंबर। और फंक्शन है आपका क्या, x f of x इक्वल टू x डिवाइड बाई x प्लस 2। आपको प्रूव करना है, शो करना है कि ये 1 1 है। दूसरा फिर कहता है कि आपको इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। कहाँ से, फंक्शन की जो डोमेन है वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल है और फंक्शन कहाँ तक जा रहा है, रेंज ऑफ f तक जा रहा है। इसका आपने इन्वर्स निकालना है। देखिए अगर यहाँ रेंज नहीं होता, रियल नंबर होता तो फंक्शन ऑन टू हो ही नहीं सकता था। रियल नंबर तो बहुत ज़्यादा है और -1 और 1 का जो क्लोज इंटरवल है वो सबसेट है रियल नंबर का, तो ऑन टू हो ही नहीं सकता था। इसलिए इस फंक्शन को इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए रेंज ऑफ f दिया गया है। तो सबसे पहले रेंज ही निकाल लेते हैं। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको y के इक्वल रखेंगे और x को सोल्व कर लेंगे y की फॉर्म में। इट मीन्स x बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू y, x इंटू x इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से yx प्लस 2y और इधर आ गया हमारा x, इधर ले आए yx को, x माइनस वाई एक्स इक्वल टू 2y। क्या आ गया था, x माइनस वाई एक्स इक्वल टू 2y। x कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y और x आ गया आपका 2y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई। तो रेंज फॉर रियल x के रियल होने के लिए, फॉर रियल x y नॉट इक्वल टू 1, तो रेंज ऑफ f जो है हमारे पास वो आ गई रियल नंबर में से आप 1 को रिमूव कर देंगे। अब क्वेश्चन को करते हैं 1 1 प्रूव। 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं,
दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चलते हैं, उन पे फंक्शन की वैल्यूज इक्वल लेके चलते हैं। अगर सॉल्व करने पर वो पॉइंट्स दोनों सेम आ जाते हैं तो फंक्शन 1 1, अदरवाइज नॉट। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 से 1 such that f of x1 equal to f of x2 means x1 by x1 plus 2 equal to x2 by x2 plus 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगले स्टेप में यही देख लीजिए, x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x2 प्लस 2 और इधर आ जाएगा आपका x2 x1 प्लस 2। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 2x1, इधर x1 x2 2x2, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट, 2x1 इक्वल टू 2x2, इट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो फंक्शन आपका 1 1 है। हमें यही प्रूव करना था कि फंक्शन आपका 1 1 है। f इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या स्टेप रहता है, f ऑफ x को y के इक्वल रखते हैं, सॉल्व करते हैं, x को y की टर्म्स में ले आते हैं, और फाइनल स्टेप क्या रहता है, जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स y से। ये आपका इन्वर्स आ गया। इसको आप y वेरिएबल की जगह x में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f इनवर्स x इक्वल टू 2x 1 माइनस x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको देता है फंक्शन r से r पे डिफाइन है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। फंक्शन आपको दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3। आपको प्रूव करना है फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स भी आपको फाइंड आउट करके देना है। तो फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हमें फंक्शन को प्रूव करना होगा 1 1 एंड ऑन 2। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 के लिए। लेट x1 x2 belongs to R such that f of x1 equal to f of x2। दो फंक्शन आपने, दो पॉइंट आपने रियल नंबर से ले लिए, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉइंट लिए हैं, और हमने ऐसा मान के चले हैं दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, दैट इज 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। यहाँ हम 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x1 इक्वल टू x2। इट मीन्स फंक्शन आपका क्या आ गया 1 1। आप दो डिफरेंट पॉइंट्स लेके चले थे जिन पर फंक्शन की वैल्यू सेम थी, लेकिन फाइनली वो दोनों पॉइंट्स भी सेम आ गए। इट मीन्स फंक्शन आपका 1 1 हो गया। अब ऑन 2 के लिए चेक करते हैं। हम क्या ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू R। को डोमेन से हम कोई भी एक पॉइंट उठाते हैं, और उसके लिए हम x निकालेंगे। f ऑफ x आपका किसके बराबर होता है, y के। तो f ऑफ x है कितना, 4x प्लस 3 आपका y के इक्वल है। यहाँ से 4x आ गया आपका y, 3 को उधर ले गए -3, x आ गया आपका y माइनस 3/4। x आपका रियल होने के लिए y
y आपका कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, x आपका रियल आएगा, तो इट मीन्स corresponding to each y belonging to R, that is कोडोमेन से बिलोंग करती है, there exist unique element y minus 3/4 belonging to domain such that f of y minus 3/4 equal to y, तो फंक्शन आपका क्या आ गया, ऑन टू। यहाँ हमने बताने की कोशिश की है रियल नंबर पे फंक्शन f था, यहाँ से y लिया, उसके लिए हमने यहाँ पर एक x ढूंढ दिया जो हमारा कितना आया, y माइनस 3/2, यानी y के प्रत्येक कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन के अंदर एक यूनिक एलिमेंट मिल गया, फंक्शन आपका ऑन टू आ गया। अब हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास स्टेप हैं, आपको मैंने बताया था। क्या करेंगे, f ऑफ x को y के इक्वल रखेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। जब f ऑफ x को y के इक्वल रखा और x के लिए सॉल्व किया तो वो आ गया था y माइनस 3/4। फिर हम फाइनली क्या करते हैं, जहाँ x होता है उसकी जगह क्या रख देते हैं, f इनवर्स y, और ये भी आ जाएगा आपका y माइनस 3/4। अब चाहें तो हम x में f इनवर्स को रखना चाहें तो x माइनस 3/4, ये आपका इनवर्स फंक्शन आ गया है।